हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, सस्ते रहे और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 में तीसरा का 6 क्वेश्चन छोड़ दिया गया था। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, वो तीसरा का 6 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। छोड़ इसीलिए दिया गया था क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक, लेकिन आज मार्कर पूरा चलेगा। तो यहाँ पर देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तीसरा का क्या है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक, और उनके जो है संख्याओं नहीं था भाई, समस्याओं, और उनके जो है हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला समस्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब दूसरी संख्या जो है वो 3 गुना जितना होगा ना उतना जो है पहली संख्या होगी। ठीक, पहली संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, पहले मान लेना है संख्या क्या है। ठीक, तो पहले मानेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या जो है x, पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, और दूसरी संख्या y है। दूसरी यहाँ पर भाई दूसरी लिख रहे हैं। ठीक, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या जो है y है, दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर अब समस्या का जो दिया गया है वो समस्या दो समीकरण के रूप में लिखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आए तो भाई प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रश्न के पहले शर्त से निकलेंगे। ठीक, प्रश्न के पहले शर्त से लिखेंगे। प्रश्न के पहले शर्त मतलब कहने का कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, तो प्रश्न के पहले शर्त से प्रश्न कह रहा है कि ये संख्याओं x और y दो संख्या, इसका अंतर जो है 26 है। ये प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये समीकरण 1, क्योंकि हमने पहली संख्या x और दूसरी संख्या y माने हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल गया। सेकंड समीकरण लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है उससे निकालेंगे अब सेकंड समीकरण। ठीक, तो प्रश्न के दूसरे शर्त, प्रश्न का दूसरा शर्त कह रहा है कि पहली संख्या x जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3y। दूसरी संख्या हमने माना है y, तो दूसरी संख्या 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है। समीकरण तो निकल गया भाई, रैखिक समीकरण निकल गया। अब प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है। तो पहले हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। प्रतिस्थापन विधि में वही काम करते हैं भाई, समीकरण 1 या फिर 2 किसी से ले लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से समीकरण 2 से लेना स्टार्ट कर देते हैं। समीकरण 2 में क्या है कि भाई x इक्वल टू 3y, ये तो भाई हमारे पास अपने आप है, x का मान दिया गया है तो टेंशन फ्री रहेंगे। और यहाँ जो है हमें x इक्वल टू 3y है, तो इसको हमें आगे छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, इसको आगे जो है खींचना तीरना नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे कि x का मान समीकरण 1 में देने पर। ठीक, समीकरण 2 से स्टार्ट किया तो x का मान समीकरण 1 में देने पर। ठीक भाई, समीकरण 1 में देने पर x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में भाई x का मान देते हैं। ठीक, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है भाई x माइनस वाई, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26, यही है समीकरण 1। तो चलो भाई समीकरण 1 में x का मान देते हैं। x के जगह पर क्या लिखेंगे भाई 3y, क्यों लिखेंगे क्योंकि x के जगह बराबर में आया है 3y। ठीक, तो x के जगह पर हमने लिख दिया, x के जगह पर 3y, माइनस है तो भाई माइनस देंगे, और उसके बाद माइनस के बाद क्या है भाई यहाँ देख लो y है। ठीक, तो माइनस के बाद y है तो y देंगे, बराबर में 26 है तो 26 दे दो भाई, टेंशन फ्री रहो। 3y में से y जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 26। तो नेक्स्ट चलेंगे भाई, कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, 13 दूना 26। ठीक, तो y इक्वल टू हमें क्या आ गया भाई 13, तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं, अब x इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई, x इक्वल टू है 3y। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुना y का मान कितना है 13, तो 13 लिखो, तो x इक्वल टू कितना आ गया 39। ठीक, तो अब इसलिए का चिन्ह दे दो, क्या इसलिए का चिन्ह दे दो, और x y का मान तो आपके पास निकल गए। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, जो संख्या है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर आगे आप लिख लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे क्या लिखिएगा कि संख्या इक्वल टू। ठीक, क्या लिखिएगा भाई, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x और y, यही ना होगा भाई x और y। चलो भाई संख्या तो हमें ज्ञात ही करना है, तो x y ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, x और y, चलो भाई हम सही जा रहे हैं। ठीक, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संख्या बराबर। ठीक, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई
एक संख्या हमारे पास क्या आया है, x का मान 39, ठीक, और एक संख्या आया है y का मान 13, अतः संख्या बराबर 39 और 13, और ये हो जाएगा फाइनली हमारा भाई आंसर। ठीक, क्लियर हो गया होगा भाई। कैसे आंसर निकला वो देखो भाई फटाफट से। ठीक, कैसे आंसर निकला, हमने क्या किया, तो हमने भाई मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना था, 26 था, तो भाई 26 लिख दिया, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा शर्त कह रहा था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या भाई x माने ये x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3y, क्योंकि दूसरी संख्या 3 गुनी है ना, तो दूसरी संख्या y का 3 गुना क्या हो जाएगा 3y। ठीक, समीकरण 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमने सोचा कि समीकरण 1 से क्यों चले, समीकरण 2 से चलते, समीकरण 2 से चले तो x इक्वल टू 3y आ गया। ठीक, तो हमें x का मान पहले से ही पता चल गया, तो हमने सोचा अब क्या इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चलेंगे x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान जब रखें तो हमें y का मान निकल के आ गया भाई 13। यहाँ पर थोड़ा सा भाई मिस्टेक, यहाँ समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें y का मान आ गया 13 आ गया, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू हमारे पास पहले था 3y, तो x इक्वल टू 3y लिखे, y की जगह पर 13 लिख दिया। अब 13 और 3 को गुना किए, 13 और 3 को गुना करने पर हमें आ गया 39, तो संख्या हमें निकल के आ गया एक 39 और दूसरी संख्या निकल के आ गया 13। ठीक, क्लियर भाई। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। पूरा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, समीकरण में और पूरा कैलकुलेशन है। ठीक, फाइनली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब तो क्लियर दिख रहा है ना भाई। पिछले क्लास में क्या हुआ था कि क्लियर दिख ही नहीं रहा था, हमने सोचा भाई हो क्या गया है। पिछले क्लास में ये जो हम लिखे यहाँ पर अभी क्लियर दिख रहा, लेकिन पिछले क्लास में जो कर रहे थे उसमें क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो समझ गए भाई मार्कर का फिर आए। तो चलो भाई इस बार तो मार्कर चेंज कर दी। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक, तो उससे पहले मिटा लेते हैं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट करो। ठीक, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कह रहा है वो कोण ज्ञात कीजिए। वो जो दो कोण है, छोटा कोण और बड़ा कोण जो भी है, उन्हें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो संपूरक कोणों में, मतलब दो संपूरक कोणों में जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहला बात संपूरक कोण क्या होता है, तो भाई जब दो कोणों को जोड़ते हैं ना, तो उसका मान जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, तब वो संपूरक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो सोल्यूशन में लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y है, तो माना कि बड़ा कोण क्या है भाई, माना कि बड़ा कोण x, बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है भाई, y है। छोटा कोण y है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई छोटा कोण y है। बड़ा कोण क्या हो गया भाई x और छोटा कोण y है। बड़ा कोण और छोटा कोण पता चल गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि प्रश्न के पहले शर्त से अगर चलेंगे, प्रश्न के पहले शर्त से, तो प्रश्न के पहला शर्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोण है। ठीक, तो प्रश्न के पहले शर्त से जब संपूरक कोण रहेगा तो दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा शर्त क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, इसको बैक में लिखना चाहिए। ठीक, ये जो है ना इसको हम बैक ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि काफी जो है यहाँ पर जो है डिस्टर्बिंग हो जाएगा, मतलब बहुत आगे चला जाएगा, ताकि हमें जगह नहीं मिलेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 सेकेंड, काम गड़बड़ा गया भाई, 1 सेकेंड भाई रुक जाओ थोड़ा सा भाई, मार्कर में से इंक निकलने स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। प्रश्न के दूसरे शर्त से चलेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है वो देखेंगे। प्रश्न का दूसरा शर्त कह रहा है भाई कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक, तो छोटा कोण हमने क्या किसको माना भाई, y को छोटा कोण माना था और छोटा कोण y माना था, तो y प्लस 18 डिग्री। ठीक, छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री बड़ा है बड़ा कोण। ठीक, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, क्योंकि बड़ा कोण को हमने x माना है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है भाई, हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से।
प्रातीय स्थापन विधि से इसका हल स्टार्ट कर देंगे भाई। प्रातीय स्थापन विधि में x इक्वल टू क्या है भाई, समीकरण 2 से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि में नहीं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलते हैं तो भाई हमारे पास मिलता है क्या है कि x इक्वल टू जो है, x इक्वल टू है y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री। फिर इसे जो है हमें ज्यादा जो है छेड़खानी नहीं करनी है, y प्लस 18 डिग्री है तो y प्लस 18 डिग्री रहने देते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर या फिर कहिए रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में देने पर। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है भाई x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू जो है 180 डिग्री है, ठीक। तो अब x प्लस वाई, x के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, y प्लस 18 डिग्री। कैसे, तो x के बराबर में आया है y प्लस 18 डिग्री, तो x के जगह पर लिखेंगे भाई y प्लस 18 डिग्री, और प्लस में क्या है भाई, प्लस में y है, ठीक। ये x के जगह पर लिख दिया y प्लस 18 डिग्री, फिर प्लस तो प्लस दिया, प्लस y है तो y देंगे यहाँ पर, उसके बराबर में क्या है भाई 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 डिग्री दे देना चाहिए, ठीक। उसके बाद y क्या हो जाएगा भाई 2y प्लस 18 डिग्री, 18 डिग्री का 18 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 180 डिग्री। आगे चलेंगे तो भाई 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक। तो y इक्वल टू क्या निकल, 2y इक्वल टू आ जाएगा भाई हमको क्या, यहाँ पर अगर यहाँ पर 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई मालूम है, 162 डिग्री। कितना आएगा, 162 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 162 डिग्री, ठीक। तो डिग्री को से यहाँ से काटेंगे भाई, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 81 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या निकल के आ गया भाई 81 डिग्री, क्या निकल के आ गया 81 डिग्री। तो अब x निकालेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई। अब x इक्वल टू क्या है हमारे पास भाई y प्लस 18 डिग्री, तो y प्लस 18 डिग्री यहाँ पर लिख दो भाई। तो यहाँ पर y कितना निकल के आया है भाई 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, क्या 18 डिग्री। अब इसको जोड़ दो भाई, इसको जब जोड़ोगे ना, इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 99 डिग्री। कितना आ गया भाई 99 डिग्री, ये आंसर। एक तो y का मान निकल के आ गया 81 डिग्री और x का मान 99 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। आपको मान निकाला था तो आपने मान निकाल लिया, ठीक। तो मान तो कंप्लीट हो गया भाई। अब यहाँ पर समझ लो ये कैसे हुआ। तो भाई देखो हमने समीकरण निकाल, समीकरण सी का क्या कह रहा है, कह रहा है संपूरक कोण है, दो जो है संपूरक कोण है। तो संपूरक होगा तो भाई दोनों का योग कितना होगा, दो संपूरक योग का मतलब दो संपूरक कोणों में जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री बना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक। तो दो संपूरक कोण जब भी बोल दे तो समझ जाना उन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो भाई ये दोनों कोण जो एक बड़ा कोण को x माने, छोटा कोण को y माने, तो भाई दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। दूसरी बात कह रहा था कि ये संपूरक कोण जो है इसमें बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो भाई यहाँ पर x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री लिख दिए। y छोटा कोण है तो छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो भाई यहाँ पर y प्लस 18 डिग्री हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसके बाद जो है आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है भाई, हल कर लोगे आप। प्रतिस्थापन विधि 2 दिन से बता रहे हैं भाई, क्लियर समझ गए होंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थोड़ा सा बाहरी साउंड बहुत आ रहा है, तो भाई चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक। क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, हाँ भाई क्लियर दिख रहा है। तो चलो भाई इसको मिटा करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो है आप लोगों को 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, इससे आगे 4 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस मानना है और बनाना है। तो आप लोग 4 क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। और काफी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ठीक, काफी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इसी की वजह से आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।